इस युवक ने समझाया बेजुबान की निस्वार्थ भाव से सेवा का वास्तविक अर्थ। घायल बेसहारा बछड़े का निःशुल्क इलाज कर चिकित्सक ने निभाया इंसानियत का फर्ज। प्रताप टुडे के प्रधान संपादक ने किया डॉक्टर्स को सम्मानित। आप सभी ने बुजुर्गों के मुंह से कहावत तो जरूर सुनी होगी, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। और यह कहावत उस वक्त खरी उतरती है जब एक लड़के ने किसी की परवाह न करते हुए एक बेजुबान जानवर का जब वो लड़का बना मसीहा। जी हाँ, हम आपको बता दें कि थाना बन्ना देवी क्षेत्र के रघुवीरपुरी पुलिस चौकी से मात्र 10 कदम की दूरी पर संकल्प अपार्टमेंट के बाहर होली से 8 दिन पूर्व एक गाय का बछड़ा घायल अवस्था में रास्ते पर पड़ा हुआ था। वहां से गुजरने वाले और वहीं पर रहने वाले रिहायशी लोगों ने इस बेजुबान लाचार जानवर को सड़क के किनारे घायल अवस्था में तड़पता देखकर भी अनदेखा कर दिया। छोटू अपने घर के किसी काम से उस जगह से गुजर रहा था जब छोटू ने गाय के बछड़े को उस लाचार अवस्था में देखा, जिसे देखकर छोटू पर नहीं रहा गया और उसने उस गाय के बछड़े की मदद करने की ठान ली। छोटू ने इस पूरे वाकया को अपने शब्दों में बताया कि गाय का बच्चा काफी भूखा प्यासा भी था और उसकी हालत काफी नाजुक थी। छोटू होली से कुछ दिन पूर्व तक तो अपने परिवार से चोरी चुपके उस गाय के बछड़े को खाना पानी देकर आता था, लेकिन होली वाले दिन जब सभी लोग होली के त्योहार को मनाने में व्यस्त थे, तब छोटू के मन में उस गाय के बछड़े के लिए पीड़ा जाग उठी और उसका मन में ख्याल आया कि जब हम सब लोग अपने परिवार के साथ में अपने माता पिता के साथ मिलकर त्योहार मना रहे हैं, खा पी रहे हैं, ऐसे में वह बछड़ा भूखा प्यासा होगा। तो छोटू ने अपने भाई की गाड़ी को उठा लिया और संग में अपने एक मित्र को ले जाकर उस गाय के बछड़े को उसी जगह से उठाकर अपने घर ले आया। जब छोटू गाय के बछड़े को अपने घर लेकर आया तो परिवार के लोगों ने पहले तो उसको इस कार्य के लिए ऐतराज किया, फिर छोटू की हट पर सभी परिवार के सदस्य उस गाय के बछड़े को घर में रखने के लिए तैयार हो गए और उस गाय के बछड़े की देखभाल करने लगे और परिवार के सभी लोगों ने खुशी खुशी उसकी सेवा में योगदान देना चालू कर दिया। छोटू ने होली के बाद प्रताप टुडे न्यूज के प्रधान संपादक, जो कि छोटू के पड़ोस में ही रहते हैं, उनसे छोटू ने बातों ही बातों में कहा कि गाय के बछड़े की हालत का जिक्र करते हुए उन्हें पूरी बात बताई और साथ ही गाय के बछड़े की दयनीय हालत के बारे में गंभीरता से बताते हुए कहा कि भैया किसी गाड़ी वाले के टक्कर मारने के कारण बछड़े के पीछे के दोनों पैरों की हड्डियां टूट चुकी है, जिसके कारण गाय का बछड़ा खड़े होने और चलने फिरने में असमर्थ है। उसके घसीट घसीट कर चलने के कारण उसके काफी घाव हो चुके हैं, जिसमें काफी कीड़े और पस भी पड़ चुका है। क्या आप मुझे किसी डॉक्टर के बारे में बता सकते हैं जो गाय के बछड़े का इलाज कर दे? प्रधान संपादक ने छोटू की सारी बात को ध्यानपूर्वक सुनते हुए गाय के बछड़े के इलाज के लिए उसके मदद करने का वायदा किया। तत्पश्चात अलीगढ़ शहर के जाने माने पशु चिकित्सक डॉक्टर बिराम बाशने से संपर्क कर गाय के बछड़े की सारी स्थिति से अवगत कराया, जिसके पश्चात डॉक्टर बिराम बाशने ने गाय के बछड़े की सर्जरी निःशुल्क करने को कहा और गाय के बछड़े की सर्जरी के लिए सर्जरी में लगने वाले सभी सर्जरी के सामान और दवाइयों की एक लिस्ट बनाकर दी, जिसको हैंड्स फॉर हेल्प संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार के माध्यम से गाय के बछड़े की सर्जरी के लिए सभी दवाएं और सर्जरी में लगने वाले सभी सामान को हैंड्स फॉर हेल्प की तरफ से निःशुल्क उपलब्ध कराया गया। रविवार को गाय के बछड़े की सर्जरी डॉक्टर बिराम बाशने ने छोटू के घर पर आकर सकुशल की, जिसके पश्चात प्रताप टुडे न्यूज के संपादक ने इस नेक कार्य के उपलक्ष्य में सहयोग करने वाले सभी लोगों की स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करते हुए सभी का धन्यवाद किया और सभी को आभार जताया। साथ ही प्रताप टुडे न्यूज चैनल के प्रधान संपादक ने कहा कि आज के दौर में इस तरह निस्वार्थ भाव सेवा, वो भी बेजुबान की, करना बहुत ही असंभव बात है, जो कि इस बच्चे ने सार्थक की है।
डॉक्टर साहब, पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं डॉक्टर इब्राहिम वासने, अलीगढ़ में वेटरनरी सर्जन हूँ। जी, डॉक्टर साहब, आज ये जो आपके द्वारा ये सर्जरी की गई है, किस तरीके की सर्जरी थी? क्या प्रॉब्लम थी उसको? ये किसी ने जो केस लगा हुआ है ये बछड़े पे, मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने इसे हिट किया है, जिसके पीछे दोनों मेटाटार्सल बोन में फ्रैक्चर हो गया है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर महसूस हो रहा है। तो इसे सही करने के लिए हमने स्टेंट लगा के दोनों तरफ इसे प्लास्टर करने की कोशिश की है। अब ये कुछ समय बाद धीरे धीरे करके जब लंबे टाइम तक जब बोन अलाइनमेंट में रहती है तो दवाई जब चलती है तो 15 से 20 दिन बाद धीरे धीरे करके बोन सही हो जाएगी और उम्मीद ये है कि 1 महीने बाद ये बछड़ा जो है सही से हो जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, इस तरीके की सर्जरी जो जानवरों में की जाती है, क्या कुछ मतलब सर्जरी में प्रॉब्लम आती है? क्या कुछ हमें एहतियात बरतनी चाहिए घरेलू और वैसे जानवरों के लिए? देखिए, इस तरह के केस में वैसे पिनिंग वगैरह या एक्सटर्नल फिक्सेटर लगाया जाता है, लेकिन उसमें क्या है, उसकी हिफाजत करने के लिए काफ़ी कुछ चाहिए और एक्सपेंसिव भी होता है। तो अगर ओपन वुंड नहीं है जी डॉक्टर साहब, जी, अगर ऐसा कोई चीज़ है जिसमें अगर ओपन वुंड नहीं है तो प्लास्टर वगैरह बढ़िया काम करता है। और जहाँ पर ओपन वुंड हो जाता है यानी हड्डी निकल के बाहर आ जाती है तो उस समय हम एक्सटर्नल फिक्सेटर का यूज़ करते हैं। वो सबसे बड़ी अच्छी विधि है, लेकिन थोड़ी एक्सपेंसिव रहती है और एनिमल की ज़्यादा अच्छे से केयर करनी पड़ती है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस समय कुछ जो वायरस और बीमारियाँ चल रही हैं, तो जो घरेलू पालतू जानवर हैं उनकी देखरेख किस तरीके से की जाए और क्या क्या उनमें एहतियात बरती जाए? देखिए, अगर इस तरह से कुछ चलता है तो होम्योपैथी मेडिसिन वगैरह इन एनिमल्स में देते हैं, जिससे मेन चीज़ है इम्यूनिटी बढ़ाना। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए होम्योपैथी मेडिसिन ऐसा होता है सबसे अच्छे काम करती हैं। बाकी जो है घर में जो खाना आप जो देते हैं, चारा वारा, इसकी डाइट को अच्छी रखें जिससे एनिमल कम से कम स्ट्रेस में रहे और वो तंदुरुस्त रहे। डॉक्टर साहब, आज जो एक जानवर की सर्जरी हुई है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की सर्जरी थी? देखिए, हमारे पास एक सूचना मिली कि एक बछड़ा है, गाय है, छोटा सा बच्चा है और वो बहुत घायल अवस्था में है। तो जिनके द्वारा सूचना मिली पहले तो उनको धन्यवाद कि उनके मन में उसको लेकर बड़ी दया थी। और हमें सूचना मिली कि वो बहुत घायल है और कई जगह फ़ोन कर चुके हैं और कोई हेल्प नहीं कर रहा है। तो कुछ दवाइयों की दिक्कत थी उसमें, जैसे कि हैंड टू हेल्प काम अलीगढ़ में कर रही है। उसी के लिए हमने उनको प्रॉमिस किया कि दवाइयों की व्यवस्था संस्था करा देगी। और आज जो सर्जरी हुई है, मैं डॉक्टर साहब को भी धन्यवाद दूंगा और जिस परिवार उस गाय की केयरिंग कर रहा है, प्रेम कुमार जी हैं, उनका पूरा परिवार उसको बच्चे की तरह ख्याल रख रहा है। तो फिर संस्था को लगा कि क्यों हम पीछे हटें। तो संस्था ने उस एक छोटा सा सहयोग दवाइयों के माध्यम से उस गाय के लिए करने का प्रयास किया है और सर्जरी कराई गई है। और आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी बच्चा अपने घरों पर चलती है। डॉक्टर साहब, जो जानवर जो लोग पाल रहे हैं अपने घरों में या बाहर, जैसे आज के समय सरकार भी है ना गौवंशों के लिए तमाम सारे प्रयास कर रही है, तो आपके द्वारा क्या संदेश रहेगा ऐसे जानवरों के लिए? पहली बात तो ये है कि जो भी गौवंश है या जो भी हमारे जानवर धरती पर रहते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे इकोसिस्टम का एक सिस्टम को बनाए हुए हैं। वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण एक चीज़ होती है, अंग है, मानव की तरह उसका भी महत्वपूर्ण योगदान इस प्रकृति के अंदर होता है। जो लोग गौवंश पालते हैं या जो लोग गाड़ी चलाते हैं या जो लोग उनके पास इनकी जिम्मेदारी है, वो थोड़ा विशेष इनका ध्यान रखें। सरकार का महत्वपूर्ण योगदान रहता है कि जो है गौशाला बनाई गई हैं। तो कभी भी कोई भी जानवर अगर सड़क पर पड़ा हुआ है किसी भी दशा में, तो विभिन्न प्रकार के NGOs काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के यह है कि उस चीज़ को मैनेज हम लोग कर सकते हैं मिलकर, और इसीलिए हम चाहते हैं कि आपस में एकजुट होकर काम किया जाए, जिससे कि दर्द सबका होता है, चाहे मनुष्य का हो चाहे जानवर का हो। तो ये चीज़ें हैं। डॉक्टर साहब, एक लास्ट क्वेश्चन और है मेरा। जैसे आप जानते हैं इंसान में जिस तरीके से इंसानों के लिए पर्यावरण और सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है, ऐसे ही मनुष्य में के साथ साथ जो जानवरों का कितना महत्व है, कितना हमारे लिए जानवर ज़रूरी है? देखिए, मनुष्य का जितना योगदान धरती पे है उससे ज़्यादा जानवरों का योगदान है। कभी आपने देखा होगा, जानवर कभी भी अपनी पृथ्वी की ईश्वर द्वारा बनाई गई नेचर को कभी खराब नहीं करता मनुष्य ही है। मनुष्य का कार्य और जानवर का कार्य में प्रकृति को सबसे ज़्यादा सहयोग जानवर करता है।
इसीलिए जब हमने इकोसिस्टम को पढ़ाया तो इकोसिस्टम में एक चेन बनाई गई है। चेन में हर एक उस व्यक्ति या हर एक उस जीव का, जंतु का योगदान होता है जितना कि एक मनुष्य का है। तो जानवर को भी बचा के हमें चलना है, क्योंकि हम तभी जीवित रह पाएंगे जैसे जानवर रह पाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। आज ये जो गाय की जो सर्जरी हुई है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं उस परिवार के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने उस गाय के बछड़े को देखभाल किया, उसका सर्जरी करा, और साथ में डॉक्टर विराम वासने जी का भी, जिन्होंने उसको बहुत ध्यानपूर्वक से उसका ऑपरेशन किया, और ऑपरेशन करने के बाद में उसका जो ट्रीटमेंट चलता है उसको आधारपूर्वक निःशुल्क प्रदान किया। और उस परिवार के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद, हमें सरकार की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद।